भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीवहंसों। मैं हमेशा बंदी छोड़ से यही दुआ करूंगा कि आप सब मेरे भाई हमेशा 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 के लिए इतने विवेकी हो जाएं कि कोई भी काल का दूत, कोई भी मनमुखी गुरु, कोई भी अधूरा गुरु आपको कभी भ्रमित ना कर पाए। 1% भी भ्रमित ना कर पाए, तब मैं समझूंगा कि मेरा सत्संग करना सफल हो गया है। तो मेरे भाई, वैसे तो मुझे पता है कि आप लोगों का विवेक अब इतना बढ़ चुका है कि छोटा मोटा कोई आपको बेवकूफ तो बना नहीं सकता। किसी छोटे मोटे आदमी के, किसी छोटे मोटे गुरु के बस की बात तो रह नहीं गई कि आपको कोई मूर्ख बना पाए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं अभी जो आपको भ्रमित करने में लगे रहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी मनमुखी बात कर देते हैं और आपको थोड़ा सा भ्रम में डाल देते हैं। जैसे कहना चाहूंगा कि जैसे हम जो नामदान के वक्त कंठी देते हैं गले में पहनने वाली, जिसका उदाहरण मैंने आपको दिया था कि एक जो कुत्ता होता है जिसके गले में पटा नहीं होता है, वो रहता तो गली में है लेकिन वो सेफ मोड में नहीं होता है। उसको कभी भी म्युनिसिपैलिटी वाले आके उठा के ले जाते हैं और कोई भी उसकी शिकायत दर्ज नहीं कर सकता। लेकिन जिसके गले में पटा होता है, वो एक निशानी होती है कि इस कुत्ते का कोई मालिक है, इस कुत्ते को कोई पाल रहा है, इस कुत्ते की कोई देखभाल कर रहा है। ये किसी ना किसी घर में रहता है और बाहर केवल घूमने निकला है। इसको आवारा ना समझा जाए। तो ये जो मैंने उदाहरण दिया था, इस उदाहरण को मजाक बना के, गलत ठहरा के लोगों को भ्रमित करने वाले कुछ एक्स्ट्रा चालाक जो काल के दूत हैं, उनके लिए आज मैं कुछ भेजना चाहता हूं और आप लोग भी इसको अच्छी तरह ग्रहण कर लो, ताकि कल को कोई आपको 1% भी भ्रमित ना कर पाए कंठी का नाम लेके कि आपने ये गले में क्या पहन लिया। कबीर साहब तो इसके खिलाफ थे। मेरे भाई, मैंने आपको पहले भी समझाया है कि ये केवल यूनिफॉर्म है। स्कूल में जब आप कहीं पढ़ते हो, अपने बच्चों को भेजते हो, तो वहां पे एक यूनिफॉर्म होती है। अगर आप कहो कि मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहनानी अपने बच्चों को, लेकिन मैंने पढ़ाई आप ही के स्कूल में करवानी है, तो मेरे भाई आप उस स्कूल के नियम तोड़ रहे हो, और जो नियम तोड़ते हैं उन पे फाइन लगता है। तो इसी तरह ये कंठी, ये माला, ये हमारी चलाई नहीं है कि कोई कहे कि हमने चला दी है, ये मनमुखी कंठी पहना दी है। मेरे भाई, एक एक चीज कबीर साहब के कहे अनुसार होती है हमारे पंथ में, एक एक चीज। तो उन लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा जो आपको भ्रमित करते हैं कि आंखें खोल के
कान खोल के आज का सत्संग सुन ले, शायद अगली बार आपको ऐसा बताने वाला कोई ना मिले जिंदगी में, क्योंकि आप लोगों ने तो कभी गुरु करना ही नहीं है। सारी उम्र आपने निगुरे ही रहना है। केवल ग्रंथों को पढ़ के जो ज्ञान अर्जित हो गया है उसको केवल किताबी ज्ञान कहा जाता है मेरे भाई, गुरु ज्ञान नहीं कहा जाता। कबीर साहब ने ऐसे ही नहीं बोल दिया कि बिन गुरु पढ़े जो वेद पुराना, सार न जाने रहे अज्ञाना। गुरु तो तुमने कभी किया नहीं और कबीर सागर पढ़ के बन गए तुम ज्ञानी। सोहंग अक्षर लिखा है तो सोहंग को जपने लग गए। अरे मूर्खता की हद होती है भाई। आज का सत्संग सुन लो, शायद तुम्हारे कपाट खुल जाएं, परमात्मा की दया तुम पे हो जाए। अगली बार से कबीर साहब की मूल निशानी इस कंठी का मजाक उड़ाने से पहले 100 बार सोचो, तब समझ में आएगा आपको कि गुरु बनाना क्या होता है। साहिब बंदगी। तो क्या कहती है वाणी? सदगुरु वचन। कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास सुन शब्द संदेशा, जीवन कहो मुक्ति उपदेशा। बैरागी बैराग दृढ़ है, गेही भाव भक्ति समझे हो। तो साहिब कहते हैं कि धर्मदास मेरा ये शब्द संदेशा सुनो और जीवों को मुक्ति का उपदेश करो। तुम नाम दो जीवों को। जो भी बैरागी यानी साधु होना चाहे तुम उसको दृढ़ करो, उसको मर्यादा बताओ साधु की क्या होती है। और गेही भाव भक्ति समझे हो, यानी ग्रस्त को भी, ग्रेही उसको भी भाव भक्ति को समझाओ कि क्या होती है भाव भक्ति, कैसे परमात्मा के प्रति प्रेम किया जाता है, कैसे साधु संतों की सेवा की जाती है। इसीलिए साहिब ने बोला, धारा तो दोनों भली, क्या गिरही बैराग, गिरही दासा तन करे, बैरागी अनुराग। कि दोनों ही धाराएं भली हैं भाई, चाहे ग्रस्त हो जाओ चाहे बैरागी हो जाओ। अगर बैरागी होते हो तो, साधु होते हो तो मर्यादा में रह के भक्ति करो और जीवों को चेताओ। और जो ग्रस्त है वो अपना ग्रस्त में भक्ति करे और साधु संतों की सेवा करे, प्रचार में अपना योगदान दे, संगत की सेवा में अपना योगदान दे, साधुओं की संतों की सेवा में अपना योगदान दे। धीरे 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 पूंजी बढ़ती जाएगी और एक दिन वो मुक्त हो जाएगा। तो आगे कहते हैं, बैरागी यस चाल बताऊं, तजे अखज तब हंस कहाऊं। प्रेम भक्ति आने उर्माही, द्रोह घात दिग चितवे नाही। यानी बैरागी की अब मैं चाल बताता हूँ, बैरागी कैसा होना चाहिए। तजे अखज तब हंस कहाऊं, सारी बुराइयों को त्यागे तब वो हंस कहाएगा। प्रेम भक्ति आने और माही, प्रेम और भक्ति उसके रग रग में बसी होनी चाहिए। द्रोह घात दिग चितवे नाही, किसी के साथ द्रोह, किसी के साथ घात उसके चित्त को भाए ही ना। बिल्कुल सिंपल जीवन जिए। जीव दया राखे ही माही, मन वच कर्म घात को नाही। लेवे पान मुक्ति की छापा, ताते मिटे कर्म भरम आपा। तो क्या कहते हैं साहिब कि जीव दया राखे ही माही, जीवों के लिए उसके दिल में दया होनी चाहिए। साधु के लक्षण बताए गए हैं। जीवों के लिए दया मतलब साधु को चाहिए कि घर घर तक परमात्मा का संदेश पहुंचाए, अपने जीवन को परमात्मा के नाम पे लगा दे। देश विदेश कहीं भी जहां पे भी मालिक के जीव हैं, भ्रमण करे, प्रचार करे। बाबा नानक देखो कहां कहां तक नहीं गए। उनको क्या जरूरत थी अपना घर बार छोड़ के, ऐशो आराम छोड़कर इन जीवों के लिए दर दर भटकते हुए कहां कहां नहीं पहुंचे। कन्याकुमारी श्रीलंका से लेके अरब देश तक कहीं भी जगह नहीं छोड़ी जहां प्रचार नहीं किया। तो क्या उनको चेले बनाने की भूख थी? आज हम प्रचार की बात करते हैं कि हम देश विदेश में प्रचार करना चाहते हैं मालिक के नाम का,
तो लोग हमें कहते हैं कि इनको चेले बनाने की भूख है। अरे मेरे भाई, हमें लोगों की मौत नजर आ रही है कि जब वो इस शरीर को छोड़ेंगे तो उनका क्या हाल होगा। उस मौत से छुटकारा देने के लिए संतों को चाहिए कि वो गली गली प्रचार करें, माल खजाना इकट्ठा करके बड़े बड़े आश्रम ना बनाएं, बल्कि गली गली घूमें और जीवों को चेताएं। यही साधु का भाव है, यही साधु का धर्म है। पानी रुका हुआ सड़ जाता है, पानी चलता ही भला है, साधु चलता ही भला है। तो आगे कहते हैं, लेवे पान मुक्ति की छापा, कि साधु होने से पहले चरणामृत ले गुरु का। पान यानी कि चरणामृत और मुक्ति की छापा, एक छाप लगाई जाती है कबीर पंथ में चंदन से, माथे पे और कनपटी पे। ये खास छाप होती है, ये आपको आगे बताया जाएगा कि इसका क्या महत्व है। तो इस छाप को लेके, मुक्ति की छाप को लेके, ताते मिटे करम भरम आपा, उस छाप को लेके सारे करम भरम अपने मिटा दे वो साधु। हंस दशा धरि पंथ चलावे, श्रवणी कंठी तिलक लगावे। यानी मालिक का सच्चा हंस बनकर वो पंथ चलाए, वो प्रचार करे और श्रवणी कंठी तिलक लगावे, और अपने जो उसके यूनिफॉर्म है कंठी तिलक वो लगा के रखे, तभी वो पहचाना जाएगा कि वो प्रचारक है। एक पुलिस वाला तभी पहचाना जाता है जब उसकी यूनिफॉर्म हो। अगर एक सिविल वर्दी में कोई आके कहे कि मैं पुलिस वाला हूं, तो आप कैसे पहचानोगे उसको? कोई उसको नहीं मानेगा। लेकिन एक मरियल सा आदमी जो पुलिस वाला है, वर्दी पहना है, उसको देख के आप डर जाओगे कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, सामने पुलिस वाला खड़ा है। तो वर्दी का ये रौब होता है मेरे भाई, वर्दी की पहचान होती है। इसी तरह साधु की क्या वर्दी होनी चाहिए, ये कबीर साहिब ने अपने मुख से भाग के बताया है। ये कोई तुम्हारी मेरी कही सुनी बातें नहीं है भाई, प्रमाणित बातें हैं। और तुम इन बातों को नहीं मानोगे क्योंकि तुमने कभी कोई गुरु धारण ही नहीं किया। तुम निगुरे हो, तुम मनमुखी हो, अपने मन की मानने वाले हो, गुरु की तो मानते ही नहीं हो, क्योंकि गुरु तो तुमने अभी तक धारण ही नहीं किया। केवल ग्रंथ पढ़ने से, कबीर साहब को गुरु मानने से कुछ नहीं होगा। कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। बिना गुरु धारण किए परमात्मा कभी किसी को नहीं मिलता। जितना मर्जी प्रेम कर लो परमात्मा से, किसी को नहीं मिलता। जिसको भी वो मिलता है वो तब मिलता है जब उसने कोई पंथ चलाना हो या कोई बहुत ही संस्कारी पुराना हंस साहिब का जिसको पार करना हो, केवल उसी को मिलते हैं। नहीं तो ये दुनिया खाली हो गई होती अब तक। क्या परमात्मा को हम प्यारे नहीं हैं? सब प्यारे हैं, लेकिन परमात्मा बिना मर्यादा वालों को यहीं 84 में ही भटकने देता है। केवल मर्यादा रखने वालों को ही पार किया जाता है। इसको अच्छी तरह दिमाग में बैठा लो। तो आगे क्या कहते हैं, रूखा फीका करे आहारा, निस दिन सुमिरे नाम हमारा, और पुनि ले तुम्हारो नामा, पठवो ताही अमरपुर धामा। करम भरम सब देह बहाई, सारी शब्द में रहे समाई। अब यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया साहिब ने, ये स्पेशल लाइन किनके लिए बोली गई है। जो लोग गुरु धारण करने के बाद सोचते हैं कि अब तो मुझे पता लग गया कि गुरुजी ने क्या भेद दिया, अब मुझे गुरु से क्या लेना देना, अब मुझे देही गुरु से क्या लेना देना, मैं तो विदेही गुरु का ध्यान करूंगा। विदेही गुरु पार करेगा, देही गुरु से तो मुझे जो मिलना था मिल गया। अब ना तो मैं कभी आश्रम जाता और ना ही मैं गुरु को कभी मुंह दिखाता। अब तो मैं और मेरा परमात्मा है, गुरु को मैंने बायकॉट कर दिया। अब ये उन लोगों के लिए बोला जा रहा है जो लोग साधु होकर या ग्रस्त होकर गुरु को त्याग देते हैं और परमात्मा से आस लगा के बैठते हैं कि वो हमें पार कर देगा। तो देखिए उनके लिए क्या बोला गया है,
रूखा फीका करे आहारा, निस दिन सुमिरे नाम हमारा। कि रूखा सूखा कुछ भी मिल जाए उसका आहार करे और केवल हमारा नाम सिमरण करे, निस दिन रोज हमारा नाम सिमरण करे। अब आगे क्या बोलते हैं कि ओ पुनि ले तुम्हारो नामा, पठवो ताही अमर पर धामा। मेरा नाम लेने के बाद भी तुम्हारा नाम ना बिसरे, तुम्हारा नाम भी बार बार लेता रहे। ओ पुनि ले तुम्हारो नामा, यानी कि तुम में और मुझ में कोई फर्क ना जाने, यानी परमात्मा को प्राप्त कराने वाले गुरु से कभी विमुख ना हो, उसको केवल देही गुरु समझ के साइड में ना कर दे, दोनों को सिर पे रखे। क्योंकि सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, राम है दाता मुक्ति के, संत जपावे नाम। बिना संत के किसी को भी वो नाम सिमरण मिल ही नहीं सकता जिसके द्वारा जीव की मुक्ति होती है। इसलिए दोनों को अपने सिर पे रखे। तो कहते हैं जो तुम्हारा नाम भी लेगा उसको ही मैं पार करूंगा, और जो तुम्हारा नाम नहीं लेगा यानी देह गुरु से अलग हो जाएगा, ये सोच के कि परमात्मा तो पार कर ही देंगे, उसके लिए कोई मुक्ति नहीं है। तो साफ कह दिया, ओ पुनि लेह तुम्हारो नामा, पठवो ताही अमरपुर धामा। केवल उसी को पठाया जाएगा अमरपुर जो तुम्हारा नाम भी मेरे साथ लेगा, यानी जो देह गुरु को भी परमात्मा स्वरूप मान के उसको सदा सदा अंग संग रखेगा। करम भरम सब देह वहाई, सार शब्द में रहे समाई। उस भगत के, उस साधु के सारे कर्म भरम सब देह बहाई, खत्म हो जाएगी, बह जाएगी। वो अपने निज स्वरूप को प्राप्त करेगा, सार शब्द में रहे समाई। उस परम पिता परमात्मा सार शब्द रूपी शब्द गुरु में सदा के लिए उसकी सुरती समा जाएगी, ये काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसीलिए साहिब ने बोला, ये धरती हांडी भई, ढकना भयो आकाश, तीन लोक ईंधन भया, जीव को कहा निकास। सतगुरु हांडी फोड़ के ढकना दियो उघार, सुरत चली सतलोक को, काल रहा झक मार। वो काल झक मारता रह जाएगा जब ये सुरत हमेशा के लिए उस शब्द गुरु में लीन हो जाएगी, ना कि सोहंग मंत्र में लीन होगी। इन लोगों को सोहंग का ABC नहीं पता। ये सब सोहंग को श्वास मान के बैठे हैं, जबकि सोहंग क्या है? उस आत्म स्वरूप को सोहंग बोला जाता है, जो तू सोहम। तो ये साहिब ने साधु के लक्षण बताए। अब ग्रस्त के लक्षण क्या बोले हैं साहिब ने, ये भी देख लीजिए आप, ताकि 1% भी भ्रम ना रहे। कहते हैं, गे ही भक्ति सुनहु धर्मदासा, जे ही लगे ही परे ना फांसा। काग दशा सब दे बहाई, जीव दया दिल रखे समाई। यानी ग्रस्त की भक्ति सुनो धर्मदास, मैं बताता हूं वो कैसा होना चाहिए। जे ही लगे ही परे ना फांसा, अगर वो ऐसा होगा जैसा मैं बताता हूं तो काल की फांस में नहीं फंसेगा। काग दशा सब दे बहाई, ये जो कौवे की वृत्ति होती है इसको बहा देगा। जीव दया दिल रखे समाई, जीवों पे दया करेगा, हंस गति को प्राप्त होगा। और क्या लक्षण होंगे वो आगे सुनिए। मीन मां समझ निकट न आई, अंकुर भक्ष सदा कहाई। लेवे पान मुक्ति सहदानी, जाते काल न रोके आनी। यानी कभी मछली, मांस, अंडा, शराब इसके निकट नहीं जाएगा। अंकुर भक्ष यानी जो चीजें अंकुरित होती हैं, जो बीज वाली होती हैं, जैसे पेड़ पौधों पे जो फल निकलते हैं, सब्जियां निकलती हैं, केवल सदा उन्हीं का आहार करेगा।
अंकुर भक्ष सदा कहाई, लेवे पान मुक्ति सहदानी। वो चरणामृत लेगा गुरु से और मुक्ति की जो निशानी है वो लेगा। जाते काल न रोके आनी, उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अगर वो पूरी यूनिफॉर्म अच्छे से पहनकर पूरी अच्छी सी पढ़ाई करे। कंठी तिलक साधु को बाना, गुरमुख शब्द प्रीति उराना। अब यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दिया कि साधु का बाना और भक्तों का बाना असल में एक सा ही होता है, केवल भाव अलग होते हैं। वो बैरागी होते हैं और ये गिरही होते हैं। तो कहते हैं कंठी तिलक साधु को बाना। कंठी और तिलक बहुत जरूरी होनी चाहिए, यही बाना है साधु का। और जो साधु शिष्य बनाता है वो उसको अपना स्वरूप दे, तभी बात बनेगी। कंठी तिलक साधु को बाना, गुरुमुख शब्द प्रीति उयाना। और गुरुमुख शब्द यानी कि जो शब्द गुरु है उसके बारे में अच्छी तरह समझाए, उससे प्रीति करवाए, प्रेम करवाए, तभी उस जीव का कल्याण होगा। अगर कोई मंत्र पकड़ा दिया या श्वासों का जाप करवा दिया या कान बंद करके अनहद सुनवा दी तो वो गुरु किसी काम का नहीं, वो तिलक कंठी किसी काम की नहीं। तो इसीलिए बोला कि अगर भेष है और सार शब्द का भेद है तब तो बात बन जाएगी। अगर भेद नहीं है और केवल भेष बना के बैठा है तब भाई गुरु भी नरक में और चेला भी नरक में, दोनों को नरक का वास होगा, कोई भी मुक्त नहीं हो पाएगा। तो जितने भी गुरु यहाँ बैठे हैं ये सब कंठी तिलक लगा के तो बैठे हैं, लेकिन सार शब्द का भेद नहीं है इनके पास। इसीलिए साहिब ने बोला, भेष धरे पर भेद न जाना, सो गुरु काल दूत सममाना। यानी भेष धारण करके बैठ तो गए गुरु बनके, लेकिन वो भेद नहीं जानते। उन गुरुओं को काल के दूतों के समान ही मानो, चाहे वो किसी भी पंथ में बैठे हो। भले वो मदन पंथ में बैठे हैं और उनको भेद नहीं पता, तो वो भी काल के ही दूत हैं। उनको भी 84 में ही धक्के खाने पड़ेंगे, कोई नहीं बचा सकता उनको, क्योंकि सार शब्द गही बाची हो मानो एतवारा। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारा। तिरदेवा शाखा भये, पात रूप संसारा। तो इसको मेरे भाई समझ जाओ, अभी समय है, बात जरा सी वरना 84। कोई नहीं बचा पाएगा मेरे भाई, कोई नहीं बचा पाएगा। तो उन लोगों के लिए आज का सत्संग इनफ है। मैं सोचता हूं कि थोड़ी सी भी बुद्धि होगी अगर इनके अंदर, तो आज का सत्संग सुन के कहीं कोने में मुंह छुपा के या तो रोएं या फिर संगत को भ्रमित करना बंद कर दें। एक काम तो जरूर करें, या फिर कोई गुरु धारण करें और पूरा पता करें कि कैसे गुरु दीक्षा होती है, उसका क्या महत्व है, कैसे गुरु भेष मिलता है, जो देता है गुरु भेष उसका क्या महत्व है, और कैसे गुरु दक्षिणा जो गुरु जी को दी जाती है उसका क्या महत्व है। इन सबको जाने तब किसी को समझाने की कोशिश करे, अन्यथा YouTube चैनल बना के अपना मनमुखी ज्ञान देना, अपनी मनमानी बातें बताना, ये कोई अच्छे लक्षण नहीं है कि जो मन में आया बस बक दिया, कोई प्रमाण नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। इसीलिए वाणियां दिखाई जाती हैं ताकि एक एक भ्रम खत्म हो जाए, इसीलिए वाणियां दिखाई जाती हैं। तो आज के सत्संग से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कितना जरूरी है यूनिफॉर्म पहनना, कितना जरूरी है। याद रखो मेरे भाइयों, हम जैसे अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं और हम आवारा लड़कों से हमेशा अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं, उनको समझा के भी भेजते हैं घर से ही कि बेटा किसी आवारा लड़के से कोई दोस्ती करने की जरूरत नहीं है।
जो यूनिफॉर्म में हो केवल उन्हीं से बात करना है स्कूल में, क्योंकि तुम स्कूल जा रहे हो और केवल यूनिफॉर्म वाले बच्चे ही तुम्हारे बोलचाल के बोलने चालने के लायक हैं। किसी भी गली के लड़कों से, किसी गंदे लड़के से बात नहीं करनी है जो स्कूल नहीं जाता, क्योंकि जो खुद स्कूल नहीं जाता वो तुम्हें भरमाएगा कि तू क्यों जाता है, तू क्यों ये वर्दियां पहनता है, हमें देख हम बिना वर्दी के घूमते हैं। तो ऐसे भ्रमित करते हैं ये स्कूल के बच्चों को ये आवारा लड़के। इन लोगों से अपने बच्चों को बचाने के लिए हम अच्छी तरह समझाते हैं। इसी तरह आपको भी समझाया जा रहा है कि निगुरों की बातों पे ध्यान मत दिया करो। ये निगुरे तो कुछ भी बोलते रहेंगे, केवल उसकी बातें सुनो जिसने गुरु धारण किया हुआ है, क्योंकि वो गुरु की मर्यादा को भी जानता है और वो गुरु के ज्ञान को भी जानता है। ये मनमुखी कई तरह का ज्ञान बताने आएंगे और चले जाएंगे। जीव आपका है, संभालना आपने है, मुक्ति आपको चाहिए। तो मेरे भाई, आप किसी का भी सत्संग सुनते हो तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करो कि उसने कोई गुरु बनाया भी है कि नहीं, कि खुद तो निगुरा है और तुम्हारा गुरु बनने की कोशिश कर रहा है। खुद तो कभी गुरु धारण नहीं किया और बाकियों का गुरु बनने का सपना देख रहा है। ऐसे लोगों से बच के रहो मेरे भाई, बच के रहो। तो इसी के साथ ये सत्संग मैं समाप्त करता हूं और बहुत जल्द अगला सत्संग आएगा और आपके जितने भ्रम हैं सब खत्म हो जाएंगे। बस ध्यान से, लगन से सुनते जाइए। तो मुझे विदा करें दोस्तों। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा नानक जी, बाबा रविदास जी, बाबा गरीबदास जी, बाबा धर्मदास जी, बाबा मदन साहिब। जय जय गुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।